एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज, और उसमें उसका 7वां पार्ट श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के ऊपर है। आज की क्लास में पहले इस पार्ट का सार समझेंगे, फिर डिटेल में चैप्टर को पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सार से शुरू करते हैं। इस पार्ट में बताया गया है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के दशम गुरु थे। वे अनेक गुणों के भंडार थे। वे धीर, वीर, त्यागी और तेजस्वी महापुरुष थे। उन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए अपने चारों पुत्रों का बलिदान दिया। वे महान योद्धा थे। वे सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्होंने कायरों को वीर बनाया और वीरों को सिंह बना दिया था। गुरु जी का जन्म 22 दिसंबर सन 1666 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ। उनका बचपन का नाम गोविंद राय रखा गया। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी थे। उनकी माताजी श्रीमती गुजरी जी थी। गोविंद राय जी का बचपन भी असाधारण था। शस्त्र और शास्त्र विद्या से उन्हें बड़ा प्रेम था। गुरु तेग बहादुर परिवार सहित पटना से अनंतपुर आ गए। देश में औरंगजेब का शासन था। भयभीत कश्मीरी गुरु तेग बहादुर जी की शरण में आए। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्रार्थना की। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, स्थिति किसी महापुरुष का बलिदान चाहती है। पास बैठे 9 वर्षीय पुत्र गोविंद राय ने कहा, पिताजी, आपसे बढ़कर बलिदान योग्य महापुरुष कौन हो सकता है। पुत्र की इच्छा को समझकर गुरुजी ने दिल्ली पहुंचकर चांदनी चौक में अपना शीश भेंट कर दिया। श्री गोविंद राय ने 11 नवंबर सन 1675 को गुरु पद ग्रहण किया। उन्होंने गुरु गद्दी पर बैठकर ही धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया। उन्होंने 5 सिखों को संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजा। सन 1685 ईस्वी में उन्होंने यमुना के किनारे एक किला बनवाया जिसका नाम पौंटा साहिब रखा गया। वहां गुरुजी ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया। गुरुजी की बढ़ती शक्ति से पहाड़ी राजा उनके शत्रु बन गए। औरंगजेब भी क्रोधित हो उठा। सन 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन गुरुजी ने आनंदपुर साहिब में दरबार सजाया। वहां आपने 5 प्यारों का चुनाव किया। वहां खालसा पंथ की स्थापना की गई। गुरुजी ने अपना नाम गोबिंद सिंह रखा। धर्म की रक्षा करने के लिए अन्याय तथा अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को देश धर्म के लिए बलिदान कर दिया। गुरु जी ने औरंगजेब को फारसी में एक पत्र लिखा। इसे जफरनामा कहा जाता है। औरंगजेब को इसमें धिक्कारा गया था। गुरुजी नंदेड़ महाराष्ट्र में रहने लगे। वहां से उन्होंने बंदा बहादुर को अत्याचार का दमन करने के लिए पंजाब भेजा। उसने सरहद की ईंट से ईंट बजा दी। गुरु गोबिंद सिंह जी 7 अक्टूबर सन 1708 ईस्वी को स्वर्गवास सिधार गए। उनके महान आदर्श आज भी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो अब हमने सार समझ लिया है, आपको पता लग गया इस चैप्टर में क्या पढ़ने को मिलेगा आपको। तो अब हम जो चैप्टर है बाकी का उसको डिटेल में पढ़ते हैं। शुरू करते हैं चैप्टर पढ़ना। 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोबिंद सिंह निज नाम तब कहाऊंगा। सत श्री अकाल। भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल। प्यारे विद्यार्थियों, ये पद महान कवि निराला का है। इस पद ने कवि ने 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की वीरता का आदर्श प्रस्तुत किया है। भारतीय इतिहास में ऐसे त्याग, बलिदान और वीरता के उदाहरण दुर्लभ है। मतलब हम ये कह सकते हैं, दुर्लभ का मतलब जो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब ऐसी जो वीरता उन्होंने दिखाई है वो इतिहास में ढूंढनी बहुत मुश्किल है। आगे, 10म गुरु गोबिंद सिंह जी तेजस्वी, शक्तिशाली नेता और महान योद्धा थे। उनका चेहरा सूर्य के समान तेजस्वी था।
शक्तिशाली उनकी वाणी में ओज था। उन्होंने अन्याय का अंत करने के लिए सत श्री अकाल का नारा लगाया था। उन्होंने निर्जीवों में प्राण फूंक दिए थे। कायरों को यानी डरपोकों को वीर बना दिया था और वीरों को उसके बाद सिंह बना दिया था। उन्होंने एक एक सिंह को लाखों से जूझने का साहस दिया था। उन्होंने काल का अवतार बनकर शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए थे। इस तरह उन्होंने धर्म, जाति और राष्ट्र को नया जीवन दिया था। ऐसे महान नेता और भारत माता के सपूत दशम गुरु गोविंद सिंह जी ने विनय भाव से कहा था, मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमासा। वे अकाल पुरुष के अवतार थे। वे जाति और धर्म की रक्षा के लिए 22 दिसंबर 1686 को पटना बिहार प्रांत में अवतरित हुए थे, जन्म हुआ था। उनका बचपन का नाम गोविंद राय रखा गया था। उसके कुछ समय बाद उनके पिता नवम गुरु गुरु तेग बहादुर पंजाब लौट आए थे, 9वें गुरु। पर गोविंद राय और इनकी माता श्रीमती गुजरी जी लगभग 8 साल तक पटना में ही रहे। गोविंद राय का बचपन होनहार बिरवान के होत चीखने पात कहावत को चरितार्थ करता है। बचपन में वे साधारण बालकों के समान गुल्ली डंडा, दौड़ पकड़ जैसे खेल नहीं खेलते थे। वह घोड़े की सवारी करना, हथियार चलाना, साथियों की 2 टोलियां बनाकर नकली युद्ध करना और शत्रु विजय के खेल खेलते थे। वे खेल में अपने साथियों का नेतृत्व करते थे। शस्त्र की तरह शास्त्र विद्या से भी उन्हें बड़ा प्रेम था। नेतृत्व करने का मतलब ये है कि आप अगुवाई कर रहे हो, लीडर बने हैं और आप बाकियों को भी बहुत चीजें सिखा रहे हैं। उनकी बुद्धि असाधारण थी, मतलब बहुत अच्छी बुद्धि थी। उन्होंने आसानी से हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषा को सीख लिया था। भारत में उन दिनों औरंगजेब का शासन था। इस्लाम का बलात् प्रचार हो रहा था। बलात् मतलब जबरदस्ती। इस्लाम को ना अपनाने वाले हिंदुओं को तलवार के घाट उतारा जाता था, मार दिया जाता था। जम्मू और कश्मीर के लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था। धन और जनजीवन कुछ भी सुरक्षित नहीं था। भयभीत डरे हुए कश्मीरी अनंतपुर में गुरु तेग बहादुर की शरण में आए। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्रार्थना की। गुरु तेग बहादुर ने कहा, स्थिति किसी महापुरुष का बलिदान चाहती है। तो पास बैठे उनके पुत्र गोविंद राय बोल उठे, पिताजी आपसे बढ़कर बलिदान योग्य महापुरुष कौन हो सकता है? 9 वर्ष के उपावस्था में अपने पिता को बलिदान के लिए प्रेरणा देना बहुत साहस की बात थी। अल्पावस्था का मतलब छोटी आयु के अंदर। गुरु तेग बहादुर जी अपने पुत्र की इच्छा को समझ गए। वे धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली पहुंच गए। उन्हें बंदी बना लिया गया। उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। दिल्ली के चांदनी चौक में अपना शीश भेंट कर दिया। वहीं आजकल शीशगंज गुरुद्वारा है। नवम गुरु की शहीदी के बाद गोविंद राय 11 नवंबर 1675 को गुरु पद पर बैठे। उन दिनों हिंदू धर्म संकट में था। औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना जान से खेलना था। पर गुरु गोविंद राय जी ने गद्दी पर बैठते ही धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया। औरंगजेब के अत्याचारों को चुनौती देने के लिए गुरु परंपरा को बदल दिया। वे मसंदों एवं सेवकों से राजाओं की साज सज्जा तथा सामग्री की वस्तुएं भेंट लेने लगे। काबुल के एक मसंद दूनीचंद ने 2.5 लाख रुपए से एक डेढ़ा, कहने का मतलब शाही तंबू, तैयार कर गुरुजी को भेंट कर दिया। इसे पाकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। असम के राजा रतन राय ने एक अद्भुत परीक्षित हाथी गुरुजी को भेंट किया और इसका नाम प्रसादी रखा गया। रतन राय ने एक पंचकूला हथियार भी पेंट किया। इसकी कल दबाने से इसे कटार, कृपाण, बर्छी, पिस्तौल और बंदूक में बदला जा सकता था।
गुरुजी स्वयं शस्त्रों का अभ्यास करते थे, शिकार खेलते थे, अपने शिक्षकों को भी सैनिक शिक्षा देते थे। वे अपने सेवकों में उत्साह, साहस, वीरता और राष्ट्र प्रेम की भावनाएं भरते थे। मतलब अच्छी चीजें जो है वो अपने शिक्षकों को भी सिखाते थे। परिस्थितियां ऐसी थी जिसके कारण दशम गुरु को भक्ति के साथ शक्ति को संचित करना पड़ा। उनका मूल लक्ष्य धर्म, साहित्य और संस्कृति की रक्षा करना था। वे संस्कृत के महत्व को समझते थे। उन्होंने 5 सिखों को संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजा। ये परंपरा खूब फूली फली। संस्कृत के ये विद्वान निर्मले कहलाए। गुरु गोविंद ने सिखों को संस्कृत ग्रंथों का ज्ञान कराने के लिए महाभारत, रामायण, उपनिषद, पुराणों आदि का भाषा अनुवाद कराया, समझाया। वे स्वयं उच्च कोटि के कवि थे। कहा जाता है कि उनके दरबार में 52 कवि रहते थे। उन्होंने महान साहित्य रचा था। इस प्रकार शस्त्र और शास्त्र विद्या का अभ्यास करते और कराते उन्होंने 9 साल आनंदपुर साहिब में व्यतीत किए। सन 1684 में नाहन के राजा मेदिनी प्रकाश के निमंत्रण पर गुरु गोविंद सिंह जी अपने प्रशिक्षित सैनिकों और शिष्यों के साथ पौंटा गए। सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें वे स्थान अच्छा लगा। उन्होंने वहां यमुना के किनारे सन 1685 में एक किला बनवाया जिसका नाम पौंटा साहिब रखा। पौंटा का अर्थ है पांव टिकाना। जिस स्थान पर गुरुजी ने पांव टिकाया वह स्थान पौंटा साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां गुरुजी ने अपनी सैन्य शक्ति को खूब बढ़ाया। औरंगजेब द्वारा सेना से निकाले गए 500 वीर पठान वही उनकी शरण में आए थे। निडर गुरुजी ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया। इससे औरंगजेब कुपित हो गया, गुस्सा आ गया उसे। गुरुजी को बढ़ती हुई शक्ति को देखकर पहाड़ी राजा ईर्ष्या करने लगे थे। वे उनके शत्रु बन गए थे। सन 1699 में वैसाखी के पर्व पर गुरुजी ने आनंदपुर साहिब में दरबार सजाया। भरी सभा में उन्होंने बलिदान के लिए 5 शिष्यों की मांग की। गुरुजी की ये मांग सुनते ही सारी सभा में सन्नाटा छा गया। फिर एक एक करके लाहौर का क्षत्रिय दयाराम, दिल्ली का जाट धर्मदास, द्वारका का धोबी मोहकम चंद, जगन्नाथ का कहार हिम्मत राय और विदर का नाई साहब चंद पांचों बलिदान के लिए सामने आए। इस प्रकार गुरुजी ने 5 प्यारों का चुनाव किया, उन्हें अमृत छकाया तथा उन्हें 5 ककार धारण कराए, उन सिंगों को सजाया और फिर स्वयं उनसे अमृत छका। इस तरह अन्याय तथा अत्याचार का डटकर विरोध करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। अब वे गोविंद राय से गोविंद सिंह बन गए। गुरुजी वीर थे, योद्धा थे। उन्होंने सेना सजाई थी अपने राज्य का विस्तार करने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए नहीं। उनका लक्ष्य महान था। वे अन्याय और अत्याचार का अंत करना चाहते थे। उन्हें किसी से ईर्ष्या और द्वेष नहीं था। वे धर्म और शांति की स्थापना करना चाहते थे। पर पहाड़ी राजाओं ने गुरुजी को समझा नहीं। वे उनके कट्टर शत्रु बन गए। पहाड़ी राजाओं में भीमचंद प्रमुख थे। उसने फतेह शाह को गुरुजी पर आक्रमण करने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। भीमचंद की लड़की की शादी फतेह शाह के पुत्र से हुई थी। उसने फतेह शाह को कहा, डोली बाद में उठेगी, पहले गुरु गोविंद सिंह पर आक्रमण करो, हमला करो। मरता क्या न करता। उसने आक्रमण किया पर सिखों को विजय हुई। भंगानी का ये युद्ध पौंटा दुर्ग के पास हुआ था। गुरुजी उदार थे, दयालु थे। उनका विरोध किसी व्यक्ति और किसी संप्रदाय से नहीं था, ग्रुप से। उनका विरोध अधर्म और अन्याय से था। जम्मू के सूबेदार मियां खान ने अपने सेनापति आलिफ खान को पहाड़ी राजा भीमचंद से कर लेने के लिए भेजा। उसने कर टैक्स देने से इनकार कर दिया। आलिफ खान ने भीमचंद पर आक्रमण कर दिया। गुरुजी जजिया को अधर्म समझते थे, इसलिए उन्होंने भीमचंद की सहायता की।
आलिफ खां युद्ध में मारा गया। इसे नौदौन का युद्ध कहते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता जजिया क्या होता है, उस टाइम पे जो मुसलमान लोग नहीं थे उनसे जो टैक्स इकट्ठा किया जाता था उसको जजिया बोला जाता था। उसके बाद बताया गया है सन 1704 में औरंगजेब की प्रेरणा से लाहौर और सरहद के सूबेदारों ने पहाड़ी राजाओं की सहायता से आनंदपुर साहिब को घेर लिया। ये घेरा बहुत समय तक बना रहा। सिख भी इस लड़ाई से तंग आ गए थे। औरंगजेब ने गुरुजी को पत्र लिखा कि वे दुर्ग को छोड़ दें और विश्वास दिलाया कि उन्हें और उनकी सेना को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। सिखों ने गुरुजी को किला छोड़ने की सलाह दी। किला छोड़ दिया गया, पर शत्रु सेना ने विश्वासघात किया, धोखा दिया। उसने चारों ओर से आक्रमण करके गुरुजी को घेर लेना चाहा। इससे सिखों को काफी हानि उठानी पड़ी और गुरुजी का परिवार भी बिखर गया। विकट मुश्किल स्थिति में भी गुरुजी ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने अपूर्व बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया। बाल्यावस्था में उन्होंने अपने पिता को बलिदान के लिए प्रेरणा दी थी। युवावस्था में अपने चारों पुत्रों को देश और धर्म के लिए निछावर कर दिया। चमकौर साहिब पहुंचकर गुरुजी ने अपने जाट शिष्य की हवेली को ही किला बनाकर औरंगजेब की सेना का सामना किया। उनके दो पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह शत्रुओं से लोहा लेते हुए चमकौर के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए लड़ते हुए। उनके छोटे दोनों पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहद के सूबेदार ने जीवित ही दीवार में चिनवा दिया। उन्होंने हंसते हंसते मौत को गले लगाया, पर अपना धर्म नहीं बदला। माता सुंदरी के आंसुओं को देखकर गुरुजी ने भरी सभा में कहा था, इन पुत्रन के सीस पे वार दिए सो चार मुए तो क्या भया, जीवित कई हजार। 4 ही पुत्र गए हैं ना, बाकी तो सब जीवित ही है ना, कोई बात नहीं, हिम्मत देखो। दशम गुरुजी साहसी और निडर थे। उन्होंने औरंगजेब को फारसी में पत्र लिखा था। इसे जफरनामा कहा जाता है। इसमें उन्होंने उसे विश्वासघात के लिए डांटा और धिक्कारा था। उन्हीं दिनों औरंगजेब का निधन हो गया। बहादुर शाह आगरा के सिंहासन पर बैठा। उसे गुरुजी का समर्थन मिला था। उसने गुरुजी का सम्मान किया। अपने अंतिम दिनों में गुरुजी गोदावरी नदी के किनारे नंदेड़ महाराष्ट्र में रहने लगे। वहां माधोदास नाम एक वैरागी से उनकी भेंट हुई। गुरुजी ने उसे अत्याचार और अन्याय का दमन खत्म करने के लिए पंजाब भेजा। बाद में वही वैरागी बंदा बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने सरहद की ईंट से ईंट बजाई और अत्याचारियों का अंत किया। गुरुजी ने आगे का गुरु पद गुरबाणी को देकर पंथ को रास्ता दिखाया और सब विवादों का अंत कर दिया। नंदेड़ में गुलखा नाम का एक पठान रहता था। उसने गुरु गोबिंद सिंह जी से मैत्री बढ़ाई, पर उसने गुरुजी से पुराना बदला लिया। एक दिन उसने एकांत में गुरुजी पर छुरे पर से प्रहार किया, हमला किया। गुरुजी शेर की भांति उस पर झपटे और कृपाण के एक ही हमले से प्रहार से उसका वध कर दिया। गुरुजी का घाव काफी गहरा था, कई दिनों में भरा। वे अभी स्वस्थ हुए ही थे कि बहादुर शाह द्वारा भेजी हुई भेंटों में से एक कठोर धनुष का चिल्ला चढ़ाते समय जोर लगने से उनका घाव फिर से खुल गया। अधीर रक्त बह जाने के कारण 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को वे स्वर्ग सिधार गए। शुभ कर्मन तो कभू न डरूं का दृढ़ व्रत अपनाने वाले कर्मठ वीर, अन्याय को चुनौती देने वाले साहसी योद्धा, ईर्षा द्वेष से ऊपर उठकर मानवता के प्रचारक, महान संत, धर्म और संस्कृति के उद्धारक, दोनों के संरक्षक, खालसा पंथ के संस्थापक दशम गुरु गोबिंद सिंह का व्यक्तित्व अलौकिक था। उनके आदर्शों पर चलकर आज भी हमारे देश का उद्धार हो सकता है, भला हो सकता है। तो ये था आज का पाठ। अब हम चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे कि दसम का मतलब होता है 10वें, 10th।
वैसे दुर्लभ का मतलब होता है जिनका मिलना कठिन हो। तेजस्वी का मतलब शक्तिशाली। बलात् का बलपूर्वक या जबरदस्ती। अल्पावस्था मतलब छोटी आयु। आक्रमण का मतलब हमला। मैत्री का मतलब मित्रता। कृपाण का मतलब तलवार। निधन का मतलब स्वर्गवास। नेतृत्व करना मतलब अगुवाई करना। आगे कहा गया है मुहावरों और लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करें। सबसे पहला है छक्के छुड़ाना। शिवाजी ने मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। दूसरा, होनहार। बिरवान के होठ चीखने पात। गुरु गोबिंद सिंह की बचपन में ही अद्भुत योग्यता इस बात की परिचायक थी कि होनहार बिरवान के होठ चीखने पात। अगला, काम तमाम करना। तलवार की एक ही वार से उसने डाकू का काम तमाम कर दिया। चौथा, हिम्मत न हारना। अनेक संकटों के बाद भी गुरुजी ने हिम्मत न हारी। पांचवा, वीर गति को प्राप्त होना। युद्ध में अनेक भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे। छेवा, तलवार के घाट उतारना। वीर सैनिक ने शत्रु को तलवार के घाट उतार दिया। सातवां, खूब फलना फूलना। ईश्वर की कृपा से हमारा व्यापार खूब फल फूल गया है। आठवां, बीड़ा उठाना। मैंने देश की सेवा करने का बीड़ा उठा लिया है। नौवां, मौत को गले लगाना। गरीब किसान ने उधार न चुका पाने के कारण नदी में कूदकर मौत को गले लगाया था। 10वां, ईंट से ईंट बजाना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विरोधियों की ईंट से ईंट बजा दी थी। 11वां, प्राण फूंक देना। सेठ जी की सहायता ने युवक में प्राण फूंक दिए थे। 13वां, जान से खेलना। जान से खेलकर राहुल ने अपने पिता को डाकुओं से बचा लिया था। आगे इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला, भारतीय इतिहास में गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, गुरु गोबिंद सिंह के त्याग, बलिदान और वीरता के कारण ही उनका नाम भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। अगला, गोविंद राय ने पिता को बलिदान के लिए प्रेरणा क्यों दी? उत्तर, गोविंद राय ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने की प्रेरणा दी। अगला, गुरु जी के प्रिय खेल क्या क्या थे? उत्तर, गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रिय खेल हथियार चलाना, घुड़सवारी करना, साथियों की दो टोलियां बनाकर नकली युद्ध करना आदि थे। अगला, पांवटा शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, पांवटा का अर्थ है पांव टिकाना। जिस स्थान पर गुरुजी ने पांव टिकाए वह स्थान पांवटा साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला, गुरुजी ने सेना क्यों सजाई? उत्तर, गुरु गोबिंद सिंह जी ने धर्म की रक्षा और औरंगजेब के अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए सेना सजाई। जफरनामा के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर, निडर और साहसी गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब को जो फारसी में पत्र लिखा था उसे जफरनामा कहते हैं। अगला, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न है, गोविंद राय का बचपन होनहार बिरवान के होठ चीखने पात कहावत को कैसे चरितार्थ करता है? उत्तर, गुरु गोबिंद सिंह जी जब बाल्यावस्था में ही थे, बच्चे ही थे, तो उनमें महानता के गुण झलकने लगे थे। तीर तलवार चलाना, घुड़सवारी करना आदि उनके प्रिय खेल थे। जब कश्मीरी पंडित फरियाद लेकर गुरु तेग बहादुर जी के पास अनंतपुर आए तो उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी केवल 9 वर्ष के थे। उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी को धर्म की रक्षा तथा अत्याचारों के विरुद्ध बलिदान देने की प्रेरणा दी। गुरु गोबिंद सिंह जी की इन्हीं विशेषताओं के कारण ये लोकोक्ति उन पर पूर्ण तरीके से ठीक बैठती है। ठीक है। अगला, गुरु जी ने खालसा पंथ की स्थापना कैसे की? उत्तर, गुरु गोबिंद सिंह जी ने सन 1699 को वैसाखी के पर्व पर आनंदपुर साहिब में दरबार सजाया।
भरी सभा में उन्होंने बलिदान के लिए 5 शिष्यों की मांग की। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर दिल्ली का जाट धर्मदास, द्वारिका का धोबी मोकमचंद, जगन्नाथ का कहार हिम्मत राय और लाहौर का क्षत्रिय दयाराम और विदर का नाई साहब चंद बलिदान के लिए सामने आए। गुरुजी एक एक करके उन्हें अपने तंबू में ले जाते और उन्हें वहां बैठा देते। इस तरह 5 प्यारों का चुनाव किया गया। उन्हें अमृत छकाया, 5 कक्का धारण कराए, स्वयं भी अमृत पिया। इस तरह धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। अगला, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सो चार मुए तो क्या भया, जीवित कई हजार। इन पंक्तियों का क्या भाव है? उत्तर, मुगल सेना से लड़ते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने एक जाट शिष्य की हवेली को ही किला बनाकर शत्रु का सामना किया। उनके 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। छोटे दोनों पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद के सूबेदार ने जीवित ही दीवार में चिनवा दिया, पर उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। माता सुंदरी के आंसुओं को देखकर गुरुजी ने भरी सभा में कहा था, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सो चार मुए तो क्या भया, जीवित कई हजार। अर्थात मेरे हजारों शिष्य पुत्रों के समान हैं। मैंने 4 पुत्रों का बलिदान इन्हीं की रक्षा के लिए किया है। वे 4 मर भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं, जबकि मेरे कई हजार पुत्र जीवित हैं। अगला, शुभ कर्मंते कबो न टरू पंक्ति का क्या भाव है? उत्तर, गुरु गोबिंद सिंह जी स्वभाव से मानवतावादी थे। वे किसी भी अवस्था में जीवन की राह में आने वाली मुसीबतों और कठिनाइयों से भयभीत नहीं होते थे। धर्म और जाति की रक्षा के लिए वे सदा तत्पर रहते थे। शुभ कर्मन से कबो न टरूं से तात्पर्य है कि मैं जीवन की राह पर शुभ कार्यों को पूरा करने से कभी भी भयभीत ना हूं, डरूं नहीं। मैं सदा जाति और धर्म के लिए श्रेष्ठ कार्य करता रहूं। आगे, मैं हूँ परम पुरख का दासा, देखन आयो जगत तमाशा पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। उत्तर, गुरु गोबिंद सिंह जी पूर्ण रूप से ईश्वर में विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे थे। मैं हूँ परम पुरख का दासा, देखन आयो जगत तमाशा के द्वारा उन्होंने यही माना है कि मैं परम पिता परमात्मा का दास हूँ और उनके द्वारा रचे गए संसार रूपी इस तमाशे को देखने के लिए ही धरती पर आया हूँ। इस संसार की सुंदरता, बदसूरती, अच्छाई, बुराई, कोमलता, कठोरता, सच, झूठ, प्रेम, घृणा आदि सब सांसारिक तमाशे ही हैं। महान आत्मा होते हुए भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह गुरुजी ने इस संसार में रहकर परमात्मा के तमाशे ही तो देखे थे। गुरु गोबिंद सिंह जी का व्यक्तित्व अलौकिक था, स्पष्ट करें। उत्तर, गुरु गोबिंद सिंह जी का व्यक्तित्व निसंदेह रूप से अलौकिक था। उन्होंने धर्म, जाति और देश के लिए अपने युग को दिशा निर्देश ही नहीं दिया था, बल्कि स्वयं तलवार हाथ में थामकर इंसानियत के दुश्मनों को संसार से दूर भी कर दिया था। वे अवतार पुरुष थे जिन्होंने निर्जीवों में प्राण फूंक दिए थे, कायरों को वीरता का पाठ पढ़ा दिया था और वीरों को शेर की तरह बहादुर बना दिया था। उनके एक एक सिंह में लाखों से जूझने की अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने अपनी अलौकिक क्षमता से धर्म, जाति और राष्ट्र को नया जीवन प्रदान कर दिया था। वे महान योद्धा, दीन दुखियों के संरक्षक, महान संत, धर्म और संस्कृति के उद्धारक, खालसा पंथ की संस्थापक और मानवतावादी होने के कारण लौकिक ना होकर अलौकिक थे। आगे है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। जो विश्वास के योग्य हो उसे हम विश्वसनीय या विश्वास पात्र बोलते हैं। जो निडरता से कार्य करे, निर्भीक, निडर, जो कभी ना मरे, अमर, आक्रमण करने वाला, आक्रमणकारी और हमलावर, धर्म से संबंधित, धार्मिक,
दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। अगला, जो घोड़े की सवारी करे, घुड़सवार। अगला, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। अगला, निम्नलिखित समास का विग्रह करके समास का नाम बताए। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ लिखा है। जैसे शस्त्र विद्या, इसका मतलब है शस्त्र की विद्या। संबंध तत्पुरुष समास। धर्म परिवर्तन, धर्म का परिवर्तन। संबंध तत्पुरुष समास। महापुरुष, महान है पुरुष जो। कर्मधारय समास। पुत्र इच्छा, पुत्र की इच्छा। संबंध तत्पुरुष समास। युद्ध सामग्री, युद्ध के लिए सामग्री। संप्रदान तत्पुरुष समास। भयभीत, भय से भीत। करण तत्पुरुष समास। पंजाब, 5 आबों यानी नदियों का समूह, ये है द्विगु समास। आगे, संधि विच्छेद करें। तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। संधि विच्छेद जो है, सबसे पहला शब्द यहाँ पर दिया गया है अत्याचारी। इसको हम जब तोड़ के लिखते हैं तो ये बन जाता है अति प्लस आचारी। युवावस्था का युवा प्लस अवस्था। अल्पावस्था, अल्प प्लस अवस्था। भाषा अनुवाद, भाषा प्लस अनुवाद। रामायण का राम प्लस आयन। वैसे ही दुर्लभ का दुख प्लस लब। विद्याभ्यास का विद्या प्लस अभ्यास। सम्मान के लिए सम प्लस मान। आगे है विशेषण बनाएं। तो मैंने यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है। जैसे सबसे पहला साहित्य प्लस एक, साहित्यिक। संप्रदाय प्लस एक, सांप्रदायिक। धर्म प्लस एक, धार्मिक। संस्कृति प्लस एक, सांस्कृतिक। साहस जोड़ एक, साहसिक। स्वभाव प्लस एक, वो हो गया स्वाभाविक। आगे, प्रहार और प्रशिक्षित में प्र उपसर्ग है। निर्जीव में निर और दुर्लभ में दुर उपसर्ग है। इन तीनों उपसर्गों का प्रयोग करते हुए 5 शब्द लिखे। जैसे प्र के साथ प्रगति, प्रमाण, प्रवीण, प्रचंड, प्रवृत्ति। निर से निर्लज, निर्लोभ, निर्बल, निर्धन, निर्जन। दूर से दुर्दशा, दुर्जन, दुर्गम, दुराचार और दुर्लभ। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।